से देखिए, एक चैम्बर का शुरुआत है। हम चाहते हैं कि एक अच्छी काम से शुरुआत हो। और ये जो झरना मल्लिक आपके सामने देख रहे हैं, इनका उम्र का तो आपको पता लग गया होगा। वैसे अर्ली 20s में हैं और आपने सुने हैं थैलेसीमिया एक डिजीज़ है, थैलेसीमिया डिजीज़। और वो डिजीज ऐसा है कि हम लोग आम आदमी को हमको 3 चीज़ें ज़रूरत होता है लाइफ में जीने के लिए। 3 चीज़ें, एक है फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ। रोटी, कपड़ा और मकान। हमको जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान ज़रूरत होता है। लेकिन जो थैलेसीमिया पेशेंट हैं उनको खून की ज़रूरत होती है हर महीना। तो वो जो झरना मल्लिक आपके सामने हैं वो खुद ही एक थैलेसीमिया पेशेंट है। और थैलेसीमिया पेशेंट तो बहुत सारे हैं, इंडिया में बहुत सारे हैं। हम लोग जो खून देते हैं उनको लगता है हर महीना, किसी को 1 बार, किसी को 2 बार लगता है। और वो थैलेसीमिया पेशेंट के नाते ये सामने नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है सबके लिए, क्योंकि ये थैलेसीमिया पेशेंट होते हुए वो भगवान जो उनको ऊपर से दिए हैं उसको चैलेंज के हिसाब से लेते हुए, उनका जो भगवान का जो आदेश है उसको नमन करते हुए ये एक संस्था भी चला रहे हैं। ये उम्र में एक एनजीओ चला रहे हैं जिसमें वो पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में जितना थैलेसीमिया पेशेंट हैं, इनके प्रयास है उनके साथ जुड़ा जाए। और वो जुड़ रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से। उनको कैसा मेडिसिन पहुंचेगी, उनको कैसा मेडिकल का सुविधा मिलेगा, उनको कैसा खून पहुंचेगा, वो उसका जिम्मेदार भी ये अभी है, उसके जिम्मेवारी भी वो अभी लिए हैं। तो ये चैम्बर शुरुआत करने से पहले हम लोग उनको फेलिसिटेट करेंगे आगे जाके। तो मैं चाहता हूँ उन्हीं के मुंह से 2 शब्द आपके लिए। तो झरना मल्लिक। थैंक यू सर। आप सबकी बहुमूल्य समय से मुझे कुछ वक्त देने के लिए सभी मुख्य अतिथि और अतिथिगणों को मेरा सादर प्रणाम। जब 26 साल पहले मेरे मम्मी पापा की पहली संतान के रूप में मैं आने वाली थी, शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा था यहाँ पर मैं कभी मिलूंगी या फिर कैसी मेरी जिंदगानी होगी। उन्होंने दूसरी बच्चों की तरह मेरे लिए भी कुछ अरमान रखे थे। जिस वक्त मेरी जन्म हुई उस वक्त मेरी मम्मी की हेल्थ इश्यूज भी चल रही थी, लेकिन वो उनकी शारीरिक इशू के लिए नहीं, मेरी कारण चल रही थी। डिलीवरी के बाद 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3-4 साल तक हर महीना बीमार रहना, वीक रहना, पीला पड़ जाना, खून की कमी आना, हर तरह की इन्फेक्शन पकड़ लेना, ये सारी समस्या के साथ डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा था 4 साल तक कौन सी बीमारी है, कि क्या हो रहा है इस बच्चे को, हम इसको कैसे मदद करें। हर जगह से उड़ीसा में निराश होने के बाद उन्होंने दिल्ली भेज दी। दिल्ली एम्स में 6 महीने के स्क्रीनिंग टेस्टिंग के बाद उन्होंने डिक्लेयर करा कि मुझे शायद एक ऐसी बीमारी है जिसमें मुझे आजीवन इसके साथ रहना होगा। और इसकी अभी तक कोई ऐसी ट्रीटमेंट निकली नहीं है जिसमें इनको परमानेंट क्योर कर दिया जाए या फिर इनको बेरोक कर दिया जाए। उसके बाद जब ये बातें मम्मी पापा तक पहुंची, उन्होंने अपने आप को संभाला, थामा और उन्होंने बोली एक बात कि डॉक्टर्स ने बोल दी थी कि इसके बाद शायद कुछ साल है या कुछ महीने हैं, कुछ वक्त है इसके पास, तो उसी हिसाब से इसको प्यार दीजिए और संभाल के रखिए, सारी तरीके की ट्रीटमेंट की कोशिश आप करिए। लेकिन उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने तब भी हार नहीं मानी। हर मंदिर, हर गिरजा, हर बाजार, हर जगह में गए और दुआ करने लगे मेरी बेटी कैसे ठीक हो जाए, इसको कैसे हम बेहतर बनाएं और इसके जीवन अच्छे से, आराम से, सुखदायक रहे। उस कोशिश प्रयास के साथ वो हर जगह पे गए, लेकिन हर जगह से उनको कहीं ना कहीं निराशा ही मिलनी थी। उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया जैसी है वैसी ट्रीटमेंट दी जाएगी और उसी तरह की हर कोशिश हम करेंगे, इसको जिस तरह की ज़िंदगी देने का सोचा था हमने, बिना थैलेसीमिया हुए वैसी ज़िंदगी देंगे। लेकिन जब 4 से 15 साल तक का जो 10 साल का सफ़र था, दूसरे बच्चे स्कूल जाते थे तब मैं स्कूल नहीं जा पाती थी, जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब मैं खेल नहीं पाती थी, जब फैमिली फंक्शन
फेस्टिवल अटेंड करते थे, तो वो त्यौहार मनाने का मुझे पता नहीं था कैसे मनाना है, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में बिताना था टाइम। वो वक्त मैं हॉस्पिटल में रहती थी, सुइयाँ लगते रहते थे, ब्लड लेती थी, टेस्ट मेडिसिन इसी में रहती थी। और शायद घर मेरा हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल ही मेरा घर था, और मैं घर में अपने घर में ही मेहमान थी। जब 14 से 15 साल वक्त में मुझे समझ आ गया, हाँ शायद मेरे साथ ऐसा एक चीज़ है, एक बीमारी है जिसको लेके मुझे आगे बढ़ के जाना है, उस वक्त मैं खुद से अपने आप से सवाल करने लगी और अपने परिवार से, भगवान से। एक टाइम तो ऐसा हो गया मैंने पढ़ाई करना भी छोड़ दी, बोर्ड्स एग्जाम्स नहीं दिए, क्या फ़ायदा अगर पेपर ही लेके आ रहे हैं, आगे का कुछ करना नहीं है, इसको क्यों सोचूं मैं इतनी। छोड़ने के बाद 3 साल तक अपने आप की ट्रीटमेंट्स करवाई गई, डॉक्टर्स ने बहुत सपोर्ट की, हमारे सिस्टम ने सपोर्ट की। आज जिस हालत में मैं हूँ, शायद आप जैसे नॉर्मल सिटीजन्स हैं जो अपने शरीर के खून हमें दान करके जाते हैं, उसके लिए ही मैं खड़ी हो पा रही हूँ। वो एक वक्त गुजरा, उस वक्त के बाद एक टाइम मैंने रियलाइज़ की, जब मैं पूरे 1-1 साल हॉस्पिटल में रहने लगी, कि मुझसे भी बदतर हालत में मेरे जैसे बच्चे हैं, जहाँ पे उनको दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं है, जिन तक गांव में रहते हैं, शहर में आने के लिए जो 500 रुपये या 200 रुपये खर्चा है वो भी अरेंज नहीं कर सकते। कितने बच्चे नहीं है जो कि ये लोकेशन वाइज होता है, एंड रूरल एरिया में, ट्राइबल एरिया में बहुत ज़्यादा थैलेसीमिक सिकल सेल पेशेंट होते हैं, उनके माँ बाप पता भी नहीं है उनको क्या बीमारी है, उसको क्या दवाई देनी है, कैसे ट्रीटमेंट करनी है। उस वक्त एक पल आया, मैंने मम्मी से पूछा, पेरेंट्स से पूछा, डॉक्टर से पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ इन बच्चों के लिए। उन्होंने तब मुझे बोला कि तू सब कुछ कर सकती है अगर तू एक बार करने का सोचेगी। उस पल के बाद मैंने अपनी बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट की, डिप्लोमा करा होटल मैनेजमेंट में, ग्रेजुएशन कंप्लीट की, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं नौकरी करने लगी। बट समहाउ फिर मुझे यही रियलाइजेशन हुआ, मैंने पढ़ाई इसलिए नहीं की कि मुझे नौकरी करना है या किसी भी ये में डॉक्टरेट लेना है, जॉब करना है, पैकेज में रहना है। मैंने पढ़ाई इसलिए की थी कि मुझे किसी की मदद करनी है जो मेरे जैसे हैं, उनके लिए मुझे पढ़ना था, इंसान बनना था, कि मैं किसी सामने में जाके किसी व्यक्ति को बता सकूं, समझा सकूं मेडिकली, सिस्टमेटिकली, कि वो समझ पाए मेरी बातों को, उनके लिए मुझे बनना था। उसके बाद मैंने एक प्रयास शुरू की, जब मैं देख रही थी बच्चे खून के अभाव में, उनको ब्लड गाँव से बच्चे आ नहीं पा रहे थे, उन तक दवाई नहीं पहुँच रही थी। मैं उड़ीसा में रहती थी, मुझ तक दवाई नहीं पहुँच पाती थी, मुझे डॉक्टर चेकअप करने के लिए हर 2 महीने में दिल्ली तक आना पड़ता था। ये सब क्यों करना है? हमारे यहाँ पे अभी बहुत सारी सुविधाएं हैं, फिर भी बच्चों तक नहीं पहुँच पा रही है। उन बच्चों को मार्गदर्शन करने की ज़रूरत है, उनको सहायता की ज़रूरत है। और इसी मुहिम के साथ मैंने अपनी सफ़र शुरू की थी। एक पेपर में लिख के, आई एम थैलेसीमिया एंड आई वांट टू नो मोर थैलेसीमिया इन दिस सोसाइटी। ये पेपर लेके मैं सड़क किनारे खड़ी रहती थी, एंड उस साल मई के महीने में भी हमारे ब्लड बैंक में फुल ऑफ ब्लड था, क्योंकि जो उस किनारे से गुजर रहे थे वो आके रक्तदान करके जा रहे थे। उससे मुझे इतनी प्रेरणा मिली, तो मैंने सोचा था मैं पेपर पकड़ के, हमें इतने रक्तदान करके जा रहे हैं कि 600 बच्चों तक की रक्त की अभाव पूरी हो रही है, तो मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। शायद मैं नहीं जानती मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी है। उसके बाद मैंने ये कोशिश की, जो बच्चों को डॉक्टर की ट्रीटमेंट चाहिए थी, उनको किस तरह डॉक्टर की ट्रीटमेंट पहुंचाया जाए, जो समझ नहीं पाते हैं उसके साथ मिलके उनको डॉक्टर तक पहुंचाए, उनको फ्री ऑफ टेस्टिंग करवाए। दवाई अगर कोई रहता है जाके सुंदरगढ़, नारायणगढ़ या फिर पटना, बिहार के अंदर ऐसे गलियों में, गाँव में, जहाँ तक उन लोगों की माँ बाप को पता नहीं होती है, ट्रीटमेंट के खर्चे 2 लाख 50,000, एक इंजेक्शन के खर्चे बहुत होते हैं, दवाई के होते हैं, वो सब चीज़ें उन तक नहीं करवाया जाए। और उसके बाद मैंने ये सोचा, ये सब तो कर रही हूँ, सरकार का काम है दवाई देना, टेस्टिंग देना, मेडिसिन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, फिर भी अगर वो नहीं पहुँच पा रहे, फिर मुझे और कोशिश करनी चाहिए। ये सारे काम मैं उड़ीसा में करती थी, बट जब मैं दिल्ली आई, मैंने एक कोशिश की कि मैं उड़ीसा के लिए कर रही हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में भी आके देख रही हूँ तो बाहर मेरे इतने सारे राज्य हैं, उस राज्य में भारतवर्ष के वहाँ के बच्चों को ज़रूरत है जो यहाँ से मैं कर सकती हूँ मदद। तब मैं अरुण सर के पास गई, सर मुझे आपकी हेल्प की रिक्वायरमेंट है। सर ने बोला तुझे क्या हेल्प चाहिए? मतलब जो ऑफिस मेरी उड़ीसा में है, मैं वहाँ पर काम कर रही हूँ, लेकिन भारतवर्ष तक पहुँच नहीं पा रही, मुझे आपकी मदद चाहिए। तो उन्होंने उस एक पल में बोला, देखिए हमारी चैम्बर ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की रूम है, स्टाफ्स है, सिस्टम है, आप बेझिझक होकर जितनी बच्चों के लिए दवाइयाँ लानी है,
चेकअप कैंपेनिंग करनी है, टेस्टिंग करनी है, और हमारे संस्था के थ्रू और जितने भी मेंबर्स हैं उनके जितने ब्लड डोनेशन कैंप हैं उन पर भी आप जाइए, वहाँ पर अवेयरनेस करिए, नेक्स्ट भी स्क्रीनिंग करिए। तो उनकी ये जो मदद की हाथ मुझ तक पहुँची, उस मदद से मुझे ये आशा की किरण मिली कि शायद मैं जो काम उड़ीसा की वासी के लिए कर रही हूँ, यहाँ से मैं भारतवर्ष के लिए कर सकती हूँ, और भारतवर्ष में और एक मुहिम शुरू कर सकती हूँ कि भारत में थैलेसीमिया कभी किसी नेक्स्ट जनरेशन में किसी एक कपल के संतान के रूप में कोई सी को ये ना बोला जाए आपके बच्चे को थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया मुक्त भारत के साथ जो थैलेसीमिक बच्चे हैं उनको सक्षम भी किया जा सकता है, बिकॉज आपकी ITI कॉलेजेस है, और मैं जानती हूँ हम लोगों की पढ़ाई करने में, नौकरी मिलने में कितनी मुश्किलें हैं। आज अगर मैं इसी शहर के बारे में बोलूँ, थैलेसीमिया बच्चे पढ़े लिखे होंगे लेकिन बेरोजगार होंगे, जो कि रोजगार क्या हो नहीं पा रहे क्योंकि दे आर नॉट टेक्निकली एजुकेटेड। इसी के लिए मैं उड़ीसा में गई, वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है स्पेसिफिकली डिसेबिलिटी। मैंने 2016 में डिसेबिलिटी एक्ट में थैलेसीमिया सिकल सेल को इंक्लूड करा जाए, इसके लिए उड़ीसा में रैली की थी। तो आई से हम अगर डिसेबिलिटी ID कार्ड ले रहे हैं, इसका फायदा क्या हो रहा है हमें, अगर हम बेरोजगार ही रह रहे हैं, कुछ फायदा नहीं। अब मुझे एडमिशन दीजिए, मैं अपने आप को स्किल ले, बच्चों को भी नहीं मिल रही है। तब उन्होंने बोला कि देखिए हमें पता नहीं है थैलेसीमिक को कैसे ट्रेनिंग देनी है, तो आप करिए। उस वक्त मैंने 2 साल पहले ऑफिशियली एक संस्था रजिस्टर करी, जिस संस्था का नाम है इंस्टीट्यूशन ऑफ थैलेसीमिया डिसेबल वॉरियर। थ्रू आउट दैट एक थैलेसीमिक बच्चे को किस तरीके अपने ही शहर में, अपने ही गांव में रोजगार सक्षम बनाया जा सके, कम से कम बजट में, उनको शारीरिक मेहनत भी कम पड़े और वो अपनी ज़रूरत के अनुसार दिनचर्या के लिए रोजगार कर सके, ये भी कोशिश आप कर रही हूँ। एंड आई एम सो मच थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू बी सीट कि उन्होंने मुझे इतनी हौसला दी, मदद करी। जो काम मैं उड़ीसा में कर रही थी वो मैं भारतवर्ष में कर सकूँ और उनके सहयोग से कर सकूँ। और आप सबसे मेरी यही आवेदन रहेगी, आपके शहरों में, आपकी कॉलेजों में बहुत ज़्यादा यूथ बच्चे हर साल हज़ारों में आ रहे हैं, हर साल हज़ारों में पास आउट भी हो जाएंगे, लेकिन उन बच्चों की थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग करवाइए और हमारे साथ जुड़िए, ताकि उनकी स्क्रीनिंग के बाद एक आपके मदद से हम लोग उनकी स्क्रीनिंग की रिकॉर्ड रख सकते हैं, बच्चों तक मेडिसिन पहुंचा सकते हैं, और सारे बच्चे जो है हमसे जुड़ेंगे, डॉक्टर्स जुड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा सहयोग सभी को मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद झरना मंदिर जी, आपको आज हमारे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत दुआ आपकी उम्र के लिए और आपके काम के लिए, सराहनीय काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच